नहीं बढ़ने के बगैर जुत्तू की माला तैयार मिलेगी नहीं के लिए बगैर। इसका इतना प्रभाव है जो किसान आंदोलन वाला आज झांक मार दे सारा गांव वहीं चले जाएगा। अब मंदिर को छोड़ दे के ले रहा हमें मंदिर से भूखे मरल लग रहे लोग, एक पर्ची का पेमेंट आया। स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। आज हम पहुंचे हैं शामली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत है भाजू। यहाँ के कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि जो 2022 का विधानसभा चुनाव है उसमें यह किस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। वहीं जो योगी सरकार का लगभग 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है उसके बारे में भी लोगों की राय हम जानने का प्रयास करेंगे। ग्रामीण हमारे साथ मौजूद। इस बार किस पार्टी के पक्ष में जाओगे? भाई ने के लोक दल के घेल जाएगा सारा जाट। केवल जाट? नहीं, जाट नहीं है, और भी जाएंगे। योगी सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल ताऊ जी पूरा हो गया, राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है अयोध्या में। ये कोई छोड़ दे के ले रहा हमें मंदिर से भूखे मरल लग रहे लोग, एक पर्ची का पेमेंट आया, रोज कनेक्शन। तो राम मंदिर का जो निर्माण है वो मुद्दा नहीं रहेगा चुनाव में? हमारा तो पहले बिन था, बिन रहेगा जी। भाजपा को दी जी बिन था मंदिर का मुद्दा। भाई तो किस मुद्दे पर वोट दिया था भाजपा को? भाजपा को मगर चोर चार से हटा दिया इन्हें। तो गुंडागर्दी को तो खत्म कर दिया। अरे गुंडागर्दी पेट तो खाली होगा, जेब में तो कुछ नहीं रहा। गुंडागर्दी चौखी थी, कुछ 2 रुपये तो मिल जाते है। तो ताऊ जी इस बार किसके पक्ष में जाओगे? लोक दल के जयंत चौधरी। हाँ। जो किसान आंदोलन चल रहा है ताऊ जी उसका कितना प्रभाव इस क्षेत्र में है? उसना प्रभाव है जो किसान आंदोलन वाला आज झांक मार दे सारा गांव वहीं चले जाएगा। 5 तारीख को महापंचायत है मुजफ्फरनगर में। हाँ, ट्रैक्टर लेके जाएंगे। जी ताऊ जी। हाँ जी। क्या करोगे ताऊ जी? किसको वोट दिया था 2017 में और 19 में? अरे 2017 में 19 में तो इन्हें दे देते हैं डाडे डूडे। हाँ, इन्हें दे डाडे डूडे से को ही, पर इन्होंने तो मार दिया भाई। हाँ, ये तो ट्रैक्टर पैक्टर से भी खड़े करवा दिए सब रे। तेल ही नहीं लेना रहा बस का। तो इस बार क्या करोगे ताऊ जी? इस बार लोक दल की घेर लेंगे, वोट गिरेंगे और गिरवाएंगे हिम्मत करके खूब। ताऊ जी राम मंदिर का निर्माण हो गया, गुंडागर्दी का खात्मा हो राम गया। मंदिर तो हमारे गांव में 5-6 खड़े न ले जो कहा ले जो 8-9 खड़े में ये सारे ठाली पड़े इनका क्या करेंगे हम? ताऊ जी किसान सम्मान निधि भी तो मिल रही है किसानों को। अरे उसे भी अपनी को उल्टी ले लो, उसे भी दे देंगे हम तो किए उससे। हाँ, भगा दिए तो 2000 रुपये देगा, भगा रखे और सारे को जी काट दिया। तो किसान सम्मान निधि का भी कोई वो नहीं रही? ना यहाँ कुछ नहीं है इनका कुछ नहीं आसी है, चाहे कुछ ही कर लो इनका नहीं, इनका तो खत्म हो गया। हाँ। ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। जी ताऊ जी क्या नाम है? देवेंद्र सिंह। ताऊ जी क्या करोगे 2022 के चुनाव में? 2022 के चुनाव में बीजेपी को हरावांगे। पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछले बार भी इन्हें दिया था, बीजेपी वालों को ही। जो विधायक जी आपके आगे और सांसद हैं 2019 में किसको दिया था? बीजेपी को। जो विधायक और सांसद हैं उनके कार्यों से कितने खुश हो? यहाँ तो देखे ही नहीं हम कार्य, तो हमारे गांव में तो कुछ करा नहीं, यहाँ कुछ नहीं करा। हम तो उसे जानते भी ना, आया कभी गांव में। विधायक जी आए नहीं, ना विकास कार्य किया कोई गांव में कोई विकास कार्य नहीं, ना हम उसे जानते कौन है। वोट दे दिया था बस। वोट तो बीजेपी को आंधी चल रही थी, हम भी उस आंधी में उड़ गए। तो इस बार आरएलडी गठबंधन। ताऊ जी किसान सम्मान निधि भी मिल रही है और सरकार दावा कर रही है कि 2022 तक किसानों की आय भी दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी तो क्या करेंगे, 4 साल से हमारा रेट नहीं बढ़ाया इन्होंने एक भी। और बजाज शुगर मिल पर हमारा गन्ना चाह वो पेमेंट नहीं देता। हम इन्हें यूँ कहे कि हमारा गन्ना ही दूसरी फैक्ट्री दे दो, ये हमें वो भी नहीं कि हम अपना फैक्ट्री बदल दें। वो भी कानून इन्होंने बना दिया कि 2.5 लाख कुंटल गन्ना दो एक सेंटर का, जब दूसरी फैक्ट्री पर कन्वर्ट हो सके। और वह पैसा हम ये सम्मान निधि कहे हैं 6000 रुपये दे दी, हमें भीख थोड़ा ही चाह। हमें तो गन्ने सम्मान निधि है। नहीं, सम्मान क्या है इसका? हमारे गन्ने का रेट दे दो। अभी मुख्य सचिव ने इनकी राज्य परामर्शदाता मूल्य आयोग की मीटिंग हुई, मुख्य सचिव ने ये कहा कि 352 रुपये इनकी लागत है। गन्ना मूल्य का आप जिक्र कर रहे हो ताऊ जी। गन्ना मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि जो हुई थी वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुई थी। हाँ, बहुजन समाज के पार्टी में हुई थी। तो उनके प्रति क्या राय है आप? ठीक है,
तो बढ़िया हमारा रेट वोट दे दो, हैं? बसपा को वोट दोगे? नहीं, बसपा को वोट नहीं दीजिए, वोट देंगे यार। जब किसानों के हित में बहुजन समाज पार्टी ने काम किया है तो वोट क्यों नहीं? नहीं देखो, बहुजन समाज पार्टी, अब हमारा एजिटेशन चल रहा दिल्ली में जी हैं? जी। किसने सपोर्ट कर दिया? हमें सपोर्ट किसने करा? हम तो किसान हैं, जो हमें सपोर्ट करेगा उसी तो करेंगे ना। सपोर्ट हमें जिसने करा, हमें गठबंधन सपोर्ट करा, गठबंधन को वोट देंगे। बसपा ने भी सपोर्ट किया है, बसपा ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया। नहीं, कहना ही तो है बस, उन्हें करा तो नहीं, कहने से थोड़ा ही हो, बयान देने से तो है। जो हकीकत है, जो फील्ड में काम कर रहा, जिसने फील्ड में काम किया, हम उसे वोट देंगे, गठबंधन को वोट देंगे। तो कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी भाई साहब, किसान सम्मान निधि तो मिल रही होगी आपको? हाँ जी, मौज है जी, यहाँ तो मिल। खुश हैं आप सरकार के कार्य से? हाँ है, किसान की थोड़ी दुर्गति सी हो रही भाई। क्या समस्या है? बिजली महंगी है, गन्ने का रेट नहीं मिल रहा है इन लोगों को। तो डीजल भी 2022 में महंगा। आए भी तो दोगुनी करेगी सरकार किसानों की। बस दोगुनी करवा दे, हम तो दे देंगे भाई। हमारी दोगुनी करवा दे, हम दे देंगे। 2022 में वादा करी है सरकार। हाँ तो करवा दो, पहले दे देंगे वोट जी। जो। अगर दोगुना करेंगे ये पहले ही तो दे देंगे हम, तो कोई बात नहीं। और तो- नहीं सबकी गैल RLD में जावा है बकल लोग, उनकी गैली हम भी हो लेंगे। पहले किसको वोट दिया था आपने? भाजपा को। किन मुद्दों को लेके वोट किया था? और अनुई दे दिया था, वो आंधी चल रही थी, वह भाजपा बढ़िया, चोर चार ये सब हट जाएंगे। तो गुंडा राज का तो खात्मा हो गया है ना? हाँ हो गया, हो गया वो तो कुछ। जी जी, क्या कह रहे थे जी? ये 8-10 वेल पर सामान काट ले गए, चोर कहाँ खात्मा हो गया? तो कार्रवाई नहीं हुई उन पे? कुछ भी नहीं हुई। 2-3 आदमी पकड़े गए थे, मैं भी छूट गए। खात्मा कर दिया इन्होंने। अरे इन्होंने वे मारे जौन से इन्हें बिरान करे थे, और एक चोर नहीं पकड़ा इन्होंने। या है जौन सुखे हैं घबरा में थे, इन पता वसूली करे थे, वे मारा, और कौन पकड़ा इन्होंने? गुंडा। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। जी भाई साहब, क्या करोगे भाई साहब 2022 में? भाई राष्ट्रीय लोकदल को वोट देवे 2022 में। किन मुद्दों को लेकर वोट दोगे? राष्ट्रीय लोकदल ने ऐसा क्या कार्य किया है? भाई किसानों की पार्टी है, किसानों की लड़ाई लड़े, आंदोलन कर रहा है किसानों के ऊपर। किसानों की पार्टी है तो गठबंधन से आज चौधरी अजीत सिंह आ गए, उधर जयंत चौधरी आ गए थे। ना इब का नहीं होने का सब भाई, इब का नहीं होने का। वो तो भूल होगी थी, वो तो भूल होगी थी, वो लोग पछता रहे। जी हाँ जी। जी भाई साहब, क्या करोगे इस बार? लोकदल को वोट। पहले किसको वोट दिया था? पहले भी लोकदल को दिया था। आज पहले से ही राष्ट्रीय लोकदल के साथ हो आप। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है, 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, कितने खुश हो? 1% भी खुश नहीं। क्या समस्या है? घड़ी की चौथाई में 4 हटना। क्या सारी समस्या है जी, सारी समस्या है। बिजली के बिल की, खाद की, गन्ने के भुगतान की। 1 रुपया गन्ने पर रेट नहीं बढ़ा। कहीं चोरी कहाँ घटी? चोरी तो बराबर है। बताओ कहाँ चोरी घटी, कौन की चोरी है? गुंडा राज का खात्मा खत्म करने का करो गुंडा सरकार राज। दावा कर रही है। किसान भी खत्म हो गया गुंडा राज के साथ। किसान पहले चलेगा, गुंडा राज तो रहू जाएगा, किसान चलेगा। 1 पर्ची का पेमेंट 1 महीने में आवे, उसका बताओ कौन सा खर्चा चल रहा है किसान घर का? बताओ, या सरकार ही बतावे, इनका कोई प्रतिनिधि आकर तो बतावे। गांव में भी नहीं गए बगैर जुत्तू की माला तैयार मिलेगी इनके लिए बगैर। जिला पंचायत अध्यक्ष तो भारतीय जनता पार्टी का बन गया आपके जिले में। रपू तक खरीद लिया, रपा इनके दर विधानसभा लग गई होगी ताल बेचारे की। बैठ की पब्लिक का परेशान होगा, लग गई ताल बेचारे की, केले की लग गई ताल। जी ताऊ जी, लोकदल को वोट देंगे जी हम तो। क्या बात ताऊ जी, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही क्या? वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही, वृद्धा पेंशन चाहती भी नहीं है। उल्टी ले जाओ सभी। किसान सम्मान निधि मिल रही? किसान सम्मान निधि मिल रही, इसका हमें कोई और नहीं है बिल्कुल भी। चौधरी साहब के साथ रहेंगे पक्के अटके। पहले किसके साथ थे? पहले भी चौधरी साहब के साथ थे, अब भी रहेंगे। वोट किसको दिया था 17, 19, 14? लोकदल को दिया था, ये लोकदल के साथ रहेंगे। जी जी, तो अब भी साथ राष्ट्रीय लोकदल के रहोगे? राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहेंगे अटके पूरे। अच्छा, अगर राष्ट्रीय लोकदल ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लिया तो फिर लोकदल को जब देखेंगे, पहले तो ऐसा करे ही नहीं किसी कीमत पर भी। और जो कर लिया कर लो, फिर उस बात को फिर बाद में देखा जाएगा कि होगा, विचार करा जाएगा उस पर।
तो कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जी भाई साहब, आप क्या करोगे जी? राष्ट्रीय लोकदल को वोट देंगे जी। राष्ट्रीय लोक पहले किसको दिया था? पहले भी उसे दिया था। तो आप पहले से ही राष्ट्रीय लोकदल के साथ हो? बिल्कुल। ऐसा क्या कार्य पसंद आया राष्ट्रीय लोकदल का जी? सारी चीज़ पसंद है कोई नेता वहाँ बोल रहा सदन में तो कोई नेता नहीं रहा, ना लोकसभा में है, ना है तो विधानसभा नहीं। में। एक विधायक जीते थे, वो भी भाजपा में भाग गए नहीं हो है जी। राष्ट्रीय लोकदल को वोट देंगे हम भाई। जी ताऊ जी, आप क्या करोगे? राष्ट्रीय लोकदल को वोट देंगे, और पहले भी दिया, आगे भी देंगे। तो आप पहले से ही राष्ट्रीय लोकदल के साथ हो, भाजपा को वोट नहीं देता? नहीं दिया, नहीं, न देने के जुत्ते तो नाराज मारते क्यों होता हूँ? इतने जुत्ते तो मारते बिल्कुल तंग हो रहे किसान, हम भी तंग है पूरे। एक पर्ची का पेमेंट नहीं, खर्चा पावे 4 पर्ची का। तो ताऊ जी, गन्ना भुगतान की समस्या तो पिछली सरकारों में भी रही है। इतनी नहीं रही जितनी निकाल गए, इतनी नहीं रही भाई, 1 रुपया नहीं बना। सरकार दावा कर रही है कि जो पिछली सरकार थी उससे अधिक भुगतान हम लोगों ने किया है। झूठ कह रही, झूठ बोल रही, झूठ बका रही। ये बकाए में जो कोई भी है, बराबर की विधानसभा, गन्ना मंत्री की विधानसभा पड़े रहो तो ज्यादा चोर है वो, तो सारे चोर बैठे वहाँ से। मुझे पता कि खर्चा के हो घर का, रुपया में दुनिया भर की लूट, हमारा कौन चूस लें दी चौथ के, और बता के को बेईमान है। जी ताऊ जी, आप बताओ जी। ताऊ जी, पहले किसको वोट दिया था? भाई पहले लोकदल को दिया था। अच्छा, आप पहले से ही राष्ट्रीय लोकदल के हाँ साथ हो। बिल्कुल। अब क्या लग रहा है ताऊ जी? अब तो आगे वाला को पता चलेगा, पर जम का वोट लोकदल को दी जाएगी। अच्छा ताऊ जी, एक बात बताओ, अगर राष्ट्रीय लोकदल के आप साथ हो और सीट समाजवादी पार्टी के गठबंधन है, जैसे समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी पर ये सीट चली गई, तो किसको वोट दोगे? गठबंधन के साथ रहेंगे। 2019 में तो भाजपा को वोट दे दिया गठबंधन को छोड़ के। वो समय की बात है, वो समय कुछ ऐसा ही था। क्या समय था ताऊ जी, कुछ बताओ तो। भाई एक तरीके से लहर सी चल रही थी भाजपा की, पर हमने वोट लोकदल को ही दिया। 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा, बराबर का जनपद है, शामली में भी उसकी आँच आई थी, आपके आसपास के गांवों में भी हुआ था। मुजफ्फरनगर दंगों का प्रभाव रहा, उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे मजबूती मिली थी। हाँ मिली। तो अब कितना प्रभाव उस दंगे का इस क्षेत्र में? वो दरअसल में ऐसा वो था, ये जो सपा वाले गए अपनी गलती से गए जी। ये जो सुरेंद्र सिंह डीएम और वो मंजू सैनी एसएसपी थी जी। उन्होंने में 6 के 6 अपराधी अरेस्ट कर लिए थे जी। और आजम खान ने छुटवा दिए। तो इसका जनता पे जो प्रभाव पड़ा हुआ कि भाई एक तरफा सरकार होगी, ये तो जो कुछ आएंगे वही करेंगे, इसलिए भाजपा के साथ लोग लगे। तो मुजफ्फरनगर दंगों के बाद इस वजह समाजवादी पार्टी का विरोध हुआ। हाँ विरोध हुआ। तो ताऊ जी, इस बार अब फिर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, तो ये सवाल फिर खड़ा होता है। नहीं खड़ा तो हो, पर वो हिसाब किताब क्योंकि दंगों को भी ज्यादा समय नहीं हुआ। वो देखा जाएगा हिसाब किताब। वैसे मनसा तो गठबंधन के साथ रहने की है। गठबंधन जो है वो किसी को भी टिकट दो, वोट उसे ही दी जाएगी। तो कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है? रविंदर जी। आप क्या करोगे, किसको वोट दिया था पहले? लोकदल को जी। इस बार किसको दोगे? लोकदल को देंगे। किन मुद्दों को लेकर मतदान करोगे? भाई ये मुद्दा है, इन्होंने कुछ कर नहीं रखा हमारी खातर। किसानों की आय दोगुनी कर रखी, करने की बात कर रहे हैं। चौधरी साहब के कारण बैठ जा वहाँ से, नहीं दिल्ली में बढ़न भी नहीं देने के, हमें ना देने के ही नहीं वोट। दिल्ली में मतलब क्यों नहीं जा पाने के? नहीं जा पाने के। अब भी राकेश टिकैत जी दिल्ली के बॉर्डर पर। हाँ, दिल्ली के बॉर्डर पर उन्होंने बचा रखे, गए नहीं शाम को, नहीं अरेस्ट कर लेते हैं वहाँ। हम लोकदल को वोट दें, हम किसी को वोट नहीं देने के यहाँ से। अगर यहाँ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी आता है लोकदल के गठबंधन से, फिर क्या करोगे? तो उसे देंगे, जो गठबंधन से होगा उसे देंगे। मुजफ्फरनगर दंगों का जैसे समाजवादी पार्टी का विरोध हुआ था, दंगों के बाद अब कितना असर उसका देखने को मिलेगा? ये थोड़ा असर मिल रहा है हमें देखने को, ये तो बहुत असर है। धरती में नीचे में तैयार जैसे ना, और क्या रहेगा। और आय दोगुनी 2022 में हो जाएगी, किसान सम्मान निधि सरकार दे रही है ना जी, चाहते नहीं। आप क्या करोगे भाई साहब? आमदन की सबकी गाली है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं।
जी ताऊ जी, क्या करोगे ताऊ जी, इस बार आप बताओ। भाई जयंत चौधरी में हमारी आस्था है और उसी के साथ रहेंगे। वो गठबंधन धरती के साथ करेगा, उसे वोट दे देंगे। जिसके साथ भी वो करेगा उसे वोट देंगे। सरकार से कितने खुश हो? कहने भी नहीं, एक इंच भी नहीं। और अगर जयंत चौधरी ने भाजपा से गठबंधन कर लिया, उसे भी वोट दे देंगे। भाजपा को वोट देंगे, उसमें से आस्था है हमारी। हमारे ऊपर उन लोगों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। राकेश टिकैत जी भी महापंचायत कर रहे हैं, उनका कितना प्रभाव? उसका काफी प्रभाव होगा, उसी का प्रभाव है और क्या है। 2019 में आपकी बराबर की लोकसभा सीट से चौधरी अजीत सिंह जी चुनाव हार गए। वो तो बेईमान्यता हरा रखा, बेईमान्यता हरा रखा। बेईमान पार्टी है या हमेशा बेईमान्यता है। अब जो ये चुनाव है इसमें भी पूरा बेईमाना, लोगों पर लठ भिजवा दिए, किसी के कट्टे अड़वा दिए, वोट दे हंगामारी। पुलिस वालों ने थाने में बैठा लिए, बैठा के और सीओ और वो ले जाकर वोट गिरवा रहे भाजपा की। इस तरह से ये चुनाव जीतते हैं। जनता ने वोट जो है लोग गठबंधन को दे रखी, गठबंधन के प्रत्याशी जीत कर जा रहे। जिला पंचायत जो है वे सब जीत कर जा रहे और इससे वो हो गया। तो 2022 में राष्ट्रीय लोकदल के साथ आप रहेंगे? बिल्कुल, पहले तो है, हम तो जब तक वोट गिरने का अधिकार मिला जब से उसी के साथ है, उसी के साथ रहे राष्ट्रीय लोकदल के साथ। हाँ जी। तो ये शामली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत भाजू है। यहाँ के कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद थे जिनसे हमने सरकार का जो कार्य है उसके बारे में भी जानकारी ली और आगामी जो विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाले हैं उसमें इनकी क्या राय है उसके बारे में भी जानकारी ली। किसान बाहुल्य क्षेत्र है, कृषि कानून को लेकर जो आंदोलन दिल्ली में चल रहा है उसका भी काफ़ी प्रभाव इस क्षेत्र में है। कहीं ना कहीं जो विपक्ष की राजनीति सक्रिय हुई है, कृषि आंदोलन के बाद ही सक्रिय हुई है और उसका जो मुख्य जो केंद्र माना जाता है वो मुजफ्फरनगर और शामली जनपद ही माना जाता है। हालांकि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष बना है और ब्लॉक प्रमुख भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी का चुना गया। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों की राय कुछ अलग ही है और यह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है प्रदेश में उससे खासे नाराज हैं। आगे भी हम शामली विधानसभा क्षेत्र एवं अन्य विधानसभा क्षेत्रों में जाकर आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।